योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आजकल लोग बाबा बुलडोजर भी कहते हैं, लेकिन किसी जमाने में उनका नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था। आज इनकी पहचान योगी आदित्यनाथ के नाम से है। कभी लोग इन्हें गोरखपुर मठ का महंत कहते थे, लेकिन लोग आज इन्हें बाबा बुलडोजर कहने लगे हैं। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ, जिनका 5 जून को जन्मदिन था, तो उनके इस जन्मदिन पर हमें लगा कि आपको उनकी किस्से और कहानियां सुनाते हैं। अगर आप राजनीति में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं, या तो आप उन्हें पसंद करते होंगे या नापसंद करते होंगे, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म की ही राजनीति करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये नफरत की राजनीति का बीज बोकर इसे और बड़ा कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म की ही बातें करते हैं और हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो इनके बारे में हर कोई कहता है वो ये कि ये सख्त प्रशासक हैं, बहुत ज़बरदस्त फैसले लेते हैं और बेबाक बोलते हैं, जिस पर कई बार विवाद भी हो जाता है। लेकिन कई लोगों को बाबा की यही बात पसंद आती है। लोगों ने इनके सफ़र को देखा है और इनकी राजनीति को भी समझा है। लेकिन हम जो आपको सुनाने वाले हैं वो कहानी है अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने की। लेकिन उनके इस सफ़र के बारे में कम लोग जानते हैं। कहाँ से आए, कहाँ पढ़े और घर वालों ने क्या रिएक्शन दिया होगा जब वो घर छोड़कर आए और योगी आदित्यनाथ बन गए। तो इस कहानी को अगर आपको समझना है तो इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तारीख 5 जून सन 1972। तब उत्तर प्रदेश और मौजूदा समय में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है पंचूर। उसी पंचूर में योगी आदित्यनाथ का जन्म होता है। बचपन सामान्य रहता है। इनके पिता का नाम था आनंद सिंह, जो फॉरेस्ट रेंजर थे। उनके कुल 7 बच्चों में से योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर थे। 10th तक की पढ़ाई इन्होंने आसपास के ही गांव में की। पिताजी का सपना था कि ये बड़े होकर कोई अधिकारी बने, इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए इनको ऋषिकेश भेज दिया साल 1989 में। तो वहाँ भरत हिंदू इंटरमीडिएट कॉलेज से इन्होंने 12th की पढ़ाई की। इसके बाद ये पौड़ी गढ़वाल चले जाते हैं और वहाँ के एक कॉलेज में ये बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। फिर 1992 में ये बीएससी की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। 92 तक इनका जीवन सामान्य रहता है। ये बीएससी की डिग्री भी कर लेते हैं। पिताजी को लगता है कि अब ये नौकरी लग जाएंगे और जीवन और बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इनके जीवन में आती है गोरखपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ से ये फिजिक्स में एमएससी करने के लिए दाखिला ले लेते हैं, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। पहले ये अपने घर जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। उसके बाद 6 महीने तक किसी को खोज खबर ही नहीं कि अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ गए तो गए कहाँ। इनके पिताजी और परिवार वाले ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं मिलते नहीं। उनके पिता आनंद सिंह उनके यार दोस्तों से भी पता करते हैं कि उनके साथ कोई दुर्घटना या हादसा तो नहीं हो गया। अगले 6 महीने तक पिता को ये पता नहीं होता कि उनके बेटे अजय सिंह बिष्ट है कहाँ। तब किसी ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर यानी गोरक्षपीठ में वो महंत हो गए हैं। शुरुआत में तो इनके पिता को भरोसा ही नहीं होता कि उनके बेटे अजय सिंह बिष्ट महंत बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसके बाद 93 में वो अपने गांव पंचूर वापस लौटते हैं। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी होती है। अजय सिंह बिष्ट जो एक नॉर्मल लड़का होता था और उन्हीं की तरह जींस पैंट वगैरह पहनता था, लेकिन अब अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन चुके थे और उन्होंने गेरुआ वस्त्र यानी भगवा वस्त्र धारण कर लिया था, जिसको देखकर इनके पिता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो बहुत मायूस हो जाते हैं और इनकी माताजी इन्हें पहचान ही नहीं पाती कि ये मेरा ही बेटा अजय है, क्योंकि उनके सामने एक सन्यासी खड़ा था जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था और कानों में कुंडल थे। एक माँ पहचाने और यकीन करे भी तो कैसे, क्योंकि जब वो घर से गए थे तब कुछ और थे और आज कुछ और ही बन चुके थे। हाथ में खप्पर लेकर योगी आदित्यनाथ अपनी माँ से कहते हैं कि भिक्षा दे दीजिए। माँ बिल्कुल हैरान थी। इनकी माँ का नाम सावित्री देवी है। वो इनको अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन ये कहते हैं कि जब तक भिक्षा नहीं मिलेगी ना तो ये अंदर आ सकते हैं और ना लौटकर ही वापस जा सकते हैं। इसके बाद इनकी ये कहानी एक किताब में प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार जब ये अपने घर जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। इनकी माँ निकल कर आती हैं। वो देखकर दंग रह जाते हैं। सामने एक लड़का खड़ा है जिसके कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं, भगवा वस्त्र धारण कर रखा है और हाथ में खप्पर लिए हुए हैं।
सन्यासी के वेश में योगी कहते हैं, माँ भिक्षा दे दीजिए। इनकी माँ बताती हैं कि जब योगी सन्यासी बने थे तो वो बिल्कुल सहम गई थी। लगता था मानो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि एक युवा लड़का जिसके बहुत से सपने हो सकते थे वो एक सन्यासी बना खड़ा है। किसी भी माँ को ये कैसे पसंद आ सकता था। कई इंटरव्यूज में जब इनसे पूछा गया तो ये बताती हैं कि योगी को पहली बार जब इन्होंने सन्यासी के वेश में देखा तो पूछा था कि बेटे, हमारे घर में वो कौन सी कमी रह गई थी जिससे कि तुमने अपना ये हुलिया बना लिया है। लेकिन योगी नहीं माने और वो बार बार इसी बात पर अड़े रहे कि उन्हें भिक्षा चाहिए, तभी उनकी भूख शांत होगी, उन्हें शांति मिलेगी और मनोरथ पूरा होगा। माँ ने एक बार फिर से कोशिश की और हाथ पकड़कर कहती हैं कि एक बार अंदर चलो, लेकिन योगी नहीं माने। तब माँ अंदर से जाकर चावल और कुछ पैसे लाकर योगी की झोली में डाल देती हैं। फिर योगी वहाँ से निकल लेते हैं और माँ आंखों में आंसू लिए उनको देखती रहती है। ये घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके जीवन में, एक माँ बेटे के संवाद को लेकर, एक माँ बेटे के रिश्ते को लेकर। और ये समय उनके लिए बहुत चुनौतियों से भरा था, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में उनकी परीक्षाएं ली जा रही थी जिस पर उनको खरा उतरना था। नवंबर 1993 से लेकर फरवरी 1994 तक ये वो दौर था जब अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बहुत पीछे छोड़ आए थे और गोरखनाथ मंदिर में ही इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ किया गया था। वहीं इनकी दीक्षा हुई थी। 22 साल उनकी उम्र थी जब वो सन्यासी बने थे। अब अगर आपने गोरखनाथ मंदिर या मठ के बारे में नहीं सुना है तो आपको बता दूं, 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ नाम के एक तपस्वी हुए थे। उन्हीं के नाम पर ये गोरखनाथ मठ है और उन्हीं के नाम पर ये गोरखपुर शहर बसा है। गोरखनाथ मठ का भारत की सियासत में हमेशा से नाम रहा है, हमेशा से एक महत्व रहा है। ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट जरूर सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस मठ की काफी बड़ी भूमिका है। 1935 में गोरखनाथ मठ के जो प्रमुख महंत थे दिग्विजयनाथ जी, उनको हिंदुत्व राजनीति में एक प्रखर व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। महंत दिग्विजयनाथ जो थे वो साल 1949 में जो राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई हुई थी उसके प्रमुख चेहरों में थे। बाद में जो इनके गुरु जी थे अवैधनाथ जी, वो भी इसमें जुड़े हुए थे। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से खास रिश्ता है, क्योंकि उनके गुरु और दादा गुरु यानी कि दिग्विजयनाथ जी, वो 1949 में पहली बार मूर्ति प्रकट होना और बाकी सारी किस्से कहानियां हुए थे वो उसमें शामिल थे। और बाद में जितनी घटनाएं हुई उसमें इनके दूसरे गुरु जो थे अवैधनाथ जी, जिन्होंने इनको यहां लाए थे, वो शामिल थे। गोरखपुर मंदिर के प्रमुख 1991 तक हिंदू महासभा में थे। उसके बाद 92 और 96 में इनको बीजेपी से टिकट मिली और वो यहाँ से चुनाव लड़े। फिर तारीख आई 15 फरवरी 94। ये तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन गोरखपुर मंदिर के महंत अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद साल 1998 से योगी का राजनीतिक जीवन में भी उदय होता है। 98 में वो पहली बार 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। इसके बाद चुनाव में लगातार 5 बार पराजित न होना ये योगी आदित्यनाथ की छवि को बताने के लिए काफ़ी है। हालांकि वो सन्यासी बन चुके थे, पर ये वो लम्हा था जब उनके माँ बाप को भी योगी पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। कई बार योगी पर यह आरोप भी लगता है कि वो अल्पसंख्यक लोगों पर निशाना साधते हैं, सांप्रदायिक भाषण देते हैं। खासकर लोग ये मानते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जबकि योगी कहते हैं कि उनके मंदिर या मठ में मुसलमान भी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लोग उनको हिंदू धर्म का ध्वजवाहक भी मानते हैं। और वो क्षण भी आया जब 2017 में बीजेपी भारी भरकम बहुमत से जीती और इसी बीच कई और लोगों के साथ योगी का भी नाम आगे किया गया मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए, क्योंकि यूपी को चलाने के लिए बीजेपी को एक पावरफुल राजनेता की ज़रूरत पड़ती और योगी आदित्यनाथ उसके लिए एक परफेक्ट उम्मीदवार थे। और आज आप उनका प्रभाव देख ही सकते हैं। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। चाहे किसी माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात हो या बेबाक टिप्पणी की, वो कभी पीछे नहीं हटते अपने फैसलों से। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, यूपी में ये दो वो नाम थे जिनकी तूती बोलती थी। कोई इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन इनके साथ जो हुआ और जो हो रहा है वो सब लोग जानते ही हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम तो योगी ने शुरू कर ही दिया है, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों को इनमें एक पीएम उम्मीदवार या एक पीएम का चेहरा भी दिखने लगा है मोदी जी के बाद। और ज़्यादातर लोग तो योगी को पीएम पद के लिए अच्छा उम्मीदवार मानने लग गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
क्या योगी जी मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं और लोगों की पसंद क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप योगी को पसंद करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अंत में बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।